एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल सेना के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि एक टाइटन हमारी तरफ से लड़ रहा है? तो दूसरा आदमी कहता है तुम कब से इन अफवाहों पर विश्वास करने लगे हो? उनका तो रिकैप्चर प्लान भी फेल हो गया है। अब वॉल रोज के सभी लोग वॉल सेना के अंदर आने वाले हैं और जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी खाने की बहुत कमी हो जाएगी। तो दूसरा आदमी कहता है अगर वॉल रोज के पास सच में टाइटन है तो क्या वो इतने पागल है कि वो उसे वॉल सेना के अंदर लाएंगे? तब वॉल रोज के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर मिलिट्री के पास अपना टाइटन है तो शायद हम फिर दोबारा से वॉल मारिया को वापस हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसानियत बच सकती है। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन आर्विन कमांडो पिक्सिस को कह रहे होते हैं कि हम दोनों को इस तरह नहीं मिलना चाहिए, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तब कमांडो पिक्सिस कहते हैं अफवाह तो ऐसे ही फैलती है, हम लोग तो बस मॉर्निंग वॉक के दौरान आपस में मिल गए थे। क्या तुम जानते हो कि एरन येगर को मिलिट्री पुलिस अपनी कस्टडी में लेना चाहती है? तब कैप्टन आर्विन कहते हैं हाँ मुझे पता है। तब कमांडो पिक्सिस कहते हैं अब एरन का डिसीजन प्रीमियर जैकरी के हाथ में है कि एरन स्काउट्स के साथ रहेगा या फिर मिलिट्री पुलिस के साथ। ये तीनों रेजिमेंट उसी के अंडर आते हैं। उसका डिसीजन इसी बात पर डिपेंड करता है कि एरन येगर इंसानियत के लिए सेफ है या नहीं। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो उसे मरवा डालेंगे। पर मैं एरन को मरते हुए नहीं देखना चाहता। पर गैरसेंट रेजिमेंट के काफी लोग एरन की टाइटन एबिलिटी से डरते हैं तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मैं पूरी तरह मिलिट्री पुलिस का सपोर्ट भी नहीं कर सकता। क्या इसके लिए तुमने कोई तैयारी की है? तब कैप्टन आर्विन कहते हैं हमने एक प्रपोजल तैयार किया है, पर ये काम करेगा या नहीं इसका पता तो डिबेट के टाइम ही पता लगेगा। और तब कमांडर पिक्सिस उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मिकासा आर्मिन से पूछती है कि एरन के ऊपर क्या डिबेट होने वाली है। तब आर्मिन कहता है मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, पर शायद ये डिबेट इसलिए है कि वो एरन के साथ क्या करने वाले हैं। तो मिकासा कहती है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि शायद वो डिसाइड करें कि एरन जिएगा या फिर नहीं। जिसे सुनकर मिकासा बहुत शॉक हो जाती है। और तभी मिलिट्री पुलिस उन दोनों को बुलाने के लिए वहाँ आ जाती है ताकि वो लोग एरन की डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके। और यहाँ हम देखते हैं एरन मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर को कहता है कि मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो? तब वो सोल्जर कहता है तुम जैसे मॉन्स्टर को कुछ नहीं मिलेगा। तब एरन सोचता है मॉन्स्टर? क्या ये लोग मुझसे इतना डरते हैं कि मुझे बांध कर रखा हुआ है चाहे जैसा मर्जी हो? पर मैं ये डिजर्व नहीं करता। पर मैं इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अभी तक इन लोगों ने मुझे मारा नहीं है। पर मुझे याद है मिकासा और आर्मिन मुझसे डरे नहीं थे, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। पर मुझे नहीं पता कि अब वो कैसे हैं और बाकी लोग उनके साथ क्या हुआ। और तभी उसे कैप्टन आर्विन की बात याद आती है जो कि उसे कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तब एरन सोचता है कि आखिरकार बाहर हो क्या रहा है? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी? पर तभी हांजी वहाँ आ जाती है और वो कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें मेरा इतना इंतजार करना पड़ा और अब तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है, पर तुम्हें ये बेड़ियां पहननी होंगी। और तब हांजी बताती है कि इनसे मिलो, ये है मिक्के जकारस। ये भी मेरी तरह स्काउट रेजिमेंट में सेक्शन कमांडर है। और हाँ, इसे एक आदत है कि ये लोगों से मिलते ही उन्हें सूंघता है। पर तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड सेक्शन कमांडर है। तब मिलिट्री पुलिस एरन को एक दरवाजे के अंदर लेकर जाती है और हांजी उसे कहती है एरन याद रखना, हम सबने तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं, सो गुड लक। तब हम देखते हैं एरन को कोर्ट में पेश किया जाता है और मिलिट्री पुलिस उसे एक रोड के साथ बांध देती है। तब एरन सोचता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? और हम देखते हैं प्रीमियर जैकरी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम एरन येगर है और तुम एक सोल्जर हो जिसने इंसानियत को बचाने की कसम खाई है, क्या ये सच है? तब एरन कहता है हाँ। तब वो कहते हैं कि मिलिट्री पुलिस ने तुम्हें कोर्ट मार्शल करने के लिए रिक्वेस्ट की है और मैं इन सब का चीफ हूँ, इसलिए ये डिसीजन मेरे हाथों में है। तो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जियोगे या फिर मरोगे। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब एरन कहता है नहीं सर। तब वो कहते हैं अब तुम्हारी पहचान को छुपाना बहुत मुश्किल है और अगर हमने तुम्हारे बारे में पब्लिकली अनाउंस कर दिया तब लोगों में भगदड़ मच सकती है। तो हमें कोई न कोई डिसीजन तो लेना ही होगा और जो रेजिमेंट तुम्हारी कस्टडी लेगी वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ करना क्या है। तो अब मिलिट्री पुलिस अपना केस प्रेजेंट करेगी। तब मिलिट्री पुलिस का कमांडर नाइल डॉग कहता है हमें एरन की पूरी बॉडी की जांच करनी चाहिए और इसे मार देना चाहिए। हम जानते हैं कि एरन की टाइटन एबिलिटी ने वॉल को सील करने में मदद की है, पर इसकी एग्जिस्टेंस इंसानियत के बीच में भेदभाव ला सकती है। तो हम इससे जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं उतनी करेंगे और इसे मारकर ह्यूमैनिटी का रखवाला घोषित कर देंगे। तब प्रीमियर कहते हैं कि अब हमें स्काउट रेजिमेंट का भी आइडिया सुन लेना चाहिए। तब कैप्टन आर्विन कहते हैं हम चाहते हैं कि एरन को स्काउट रेजिमेंट में भर्ती कर दिया जाए ताकि हम इसकी टाइटन एबिलिटी की हेल्प से वॉल मारिया को वापस हासिल कर सके। बस मुझे यही कहना था। तब प्रीमियर जैकरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या आप बता सकते हैं कि आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ कमांडर पिक्सिस वॉल रोज का दरवाजा बंद कर दिया गया है, क्या ये सच है? तब कमांडर पिक्सिस कहते हैं हाँ ये सच है और मुझे नहीं लगता वो कभी खुलेगा। तब प्रीमियर कहते हैं तो स्काउट रेजिमेंट ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करेगी? तब कैप्टन आर्विन कहते हैं हम ईस्ट से नया रास्ता बनाकर वॉल मारिया तक जाएंगे। तभी एक आदमी कहता है ये बिल्कुल बेकार आइडिया
आइडिया है, हमें तो सारे गेट्स को सील कर देना चाहिए क्योंकि वही एक हिस्सा है जिसे क्लोजर टाइटन तोड़ सकता है। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, ऐसे चिल्लाने से तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। क्या तुम्हें पूरी गारंटी है ऐसा करने से टाइटन्स बाहर खड़े बस देखते ही रहेंगे? क्या तुम्हें एहसास भी है बहुत सारे लोग कम जगह की वजह से इतने तंग है? तब प्रीस्ट कहता है, हम उन वोल्स को नहीं उड़ा सकते, वो हमारे लिए गॉड का तोहफा है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब प्रीमियर कहते हैं, शांत हो जाओ, आप अपने मसले बाहर जाकर सॉल्व कर सकती हैं। और वो एरन से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम जब सोल्जर बने तो तुमने इंसानियत को बचाने की कसम खाई थी, तो क्या तुम अपनी टाइटन एबिलिटी को कंट्रोल कर उस कसम को निभा पाओगे? तब एरन कहता है, हाँ सर, जरूर मैं कर लूंगा। तब प्रीमियर कहते हैं, पर यहाँ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुमने टाइटन बनते ही मिकासा एक्रीमेंट पर हमला कर दिया था। जिसे सुनकर एरन बहुत हैरान हो जाता है और आर्मिन सोचता है, इसे तो कुछ भी याद नहीं है, इसने उस टाइम पर अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। तब प्रीमियर मिकासा से पूछते हैं, क्या जो मैंने अभी कहा वो सच है? तब मिकासा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ ये सब सच है। तब एरन सोचता है, क्या मैंने सच में मिकासा को मारने की कोशिश की? मुझे आखिरकार हुआ क्या था? तब मिकासा बताती है, पर एरन ने इससे पहले भी टाइटन बनके मेरी जान बचाई है। पहली बार जब एक टाइटन मुझे मारने ही वाला था और तब उसने मेरी जान बचाई थी, और दूसरी बार जब हम पर तोप से हमला होने वाला था तब भी एरन ने मेरी और आर्मिन की जान बचाई थी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे भी कंसीडर करके चले। तब मिलिट्री पुलिस के कमांडर कहते हैं, ये बस इस लड़की की पर्सनल फीलिंग बोल रही है, क्योंकि मिकासा के पेरेंट्स के मर जाने पर येगर फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें एक बहुत शॉकिंग चीज पता लगी कि 9 साल की उम्र में इन दोनों ने 3 किडनैपर्स को मार डाला था। पर चाहे ये उन्होंने सेल्फ डिफेंस पर किया था, पर फिर भी इंसानियत को ध्यान में रखते हुए उनका नेचर इंसानियत के हक में नहीं है। और तभी सभी लोग घबरा जाते हैं। और तब एक आदमी कहता है, हमें मिकासा की भी जांच करनी चाहिए, कहीं ये भी तो टाइटन तो नहीं है? तब एरन कहता है, ये सच नहीं है, मैं चाहे एक मॉन्स्टर हूँ पर मिकासा एक ह्यूमन ही है और यही सच्चाई है। और तब एरन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। तब एरन कहता है, तुम गलत हो, तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो, तुमने तो कभी टाइटन देखा भी नहीं है, तो क्यों तुम डर रहे हो? तब एरन सोचता है, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मुझे चुप कर जाना चाहिए, पर नहीं, अगर ये मुझे मारना ही चाहते हैं तो मुझे कहना ही होगा। तब एरन कहता है, क्या फायदा तुम्हारे पास इतनी पावर्स होने का अगर तुम लड़ना ही नहीं चाहते? अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए लड़ने से डरते हो तो मुझे लड़ने दो अपनी जगह। तुम डरपोक इंसान, बस चुप कर जाओ और मुझ पर विश्वास करो। तब मिलिट्री पुलिस का कमांडर एरन पर गोली चलाने के लिए कहता है, पर तभी कैप्टन लीवाई एरन को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मिकासा एरन को बचाने के लिए जाने लगती है, पर तभी आर्मिन उसे रोक लेता है और कैप्टन लीवाई उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है दर्द ही ऐसी चीज है जो कि लोगों को डिसिप्लिन सिखाती है। तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो एक लेसन सिखाना चाहिए और इस समय तुम तैयार हो एक लेसन के लिए। और फिर से एरन को मारना शुरू कर देते हैं। तब मिलिट्री पुलिस की कैप्टन कहते हैं, लीवाई रुक जाओ, क्या होगा अगर ये गुस्से में टाइटन में कन्वर्ट हो जाए? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, पागलों जैसी बातें मत करो, और वैसे भी तुम लोग तो इसे काटने ही वाले हो। हमें बताया गया था जब एरन पहले टाइटन बना था तो उसने कम से कम 20 टाइटन्स को मारा था, पर मैं फिर भी इसे आसानी से मार सकता हूँ, तो इसे वही टॉर्चर करे जो सच में इसे मार सकता हो। तब कैप्टन आर्विन कहते हैं, मेरे पास एक और प्रपोजल है। एरन की पावर्स के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो मैं चाहता हूँ कि एरन को कैप्टन लीवाई के सुपरविजन के अंदर रखा जाए। हम उसके साथ वॉल के बाहर ही अपने मिशन को अंजाम देंगे, तो आप इस मिशन के रिजल्ट से डिसाइड कर सकते हो कि एरन इंसानियत के लिए खतरनाक है या नहीं। तो प्रीमियर पूछते हैं, क्या सच में लीवाई तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे? तब कैप्टन लीवाई कहते हैं कि अगर मैं इसे कंट्रोल ना कर पाया तो मैं इसे मार डालूंगा। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं, हाँ जी, एरन को मेडिसिन लगा रही होती है। तब कैप्टन एरविन कहते हैं, इसके लिए हमें माफ कर दो, पर इसकी वजह से तुम अब हमारी कस्टडी में हो। तब एरन कहता है, मैं समझ सकता हूँ। एरन मुझे खुशी है कि तुम अब हमारी टीम में हो। तब कैप्टन लीवाई कहते हैं, एरन कि क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तब एरन कहता है, नहीं, मुझे पता है जो आपने किया वो उस टाइम के लिए जरूरी था। तब हाँ जी कहती है, फिर भी तुमने इसे बहुत मारा है और तुमने तो इसका एक दांत भी तोड़ दिया। और जैसे ही हाँ जी एरन का दांत चेक करने लगती है तो वो देखती है कि एरन का दांत ऑलरेडी उग चुका होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।